पर। क्या नाम है सर आपका? जी हरिओम दीक्षित। दीक्षित जी, आप यहीं रायबरेली के रहने वाले? जी। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। क्या बोलेंगे, फिरोज गांधी कॉलेज राहुल गांधी जी के दादाजी के नाम से कॉलेज है, जो उनके कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप। क्या बोलेंगे, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी उनकी माता थी सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी खुद लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं उनको? प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देख रहे हैं इस बार? जी उनको खुद नहीं पता वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं। राहुल गांधी जी पार्टियां मिला के लाइन्स बनाए हैं, किस किस को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। यहाँ के तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सांसद नहीं जिताते, हम लोग सीधा प्राइम मिनिस्टर जिताते हैं। जी यहाँ की सीट भले वो निकाल दें, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में मोदी ही जीतेंगे। मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है ही नहीं, वो सीधे सीधे कहते हैं हम जातिगत गणना कराएंगे। जनरल क्या करेंगे फिर? कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, कह रहा है। क्या उससे क्या दिक्कत है आपको? काहे नहीं है ये बताइए, आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी है ना, इनकी प्रॉपर्टी है, सबकी प्रॉपर्टी है। पिताजी ने दादाजी ने खूब खून पसीना एक करके कमाई है ना, सेंसस कराया। जिस जात के या संपत्ति का सेंसस की जो बात करें, संपत्ति का सर्वे कराएंगे। जिस जात के ज्यादा आबादी है उसको उतने % बांट दिया जाएगा। वो मोदी जी ने भी बोला था कि देश में जो दोबारा से ये देश बांटना चाहते हैं, जात पात और मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। आप ये बताइए, आप मोदी का एक भाषण निकाल दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो, जात की बात की हो, धर्म की बात की हो, कि हम इनका विकास करेंगे, इनका ये करेंगे, कि जनरल का ये कर देंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, वो ओबीसी में इतनी समय आ रहा है मोदी जी, मैं उनको क्यों वोट दे रहा हूँ? तो यहाँ पे यादव वाला तो है नहीं ना, कि ठाकुर वाला है। ब्राह्मण जात, जनरल, ओबीसी, ये क्यों मोदी के पीछे जा रही है? ये भी तो समझे। अखिलेश यादव कहते हैं MY फॉर्मूला। MY फॉर्मूला मतलब आप समझते हैं? मुस्लिम यादव फॉर्मूला। उनका कहना था कि ये महिला और यूथ, बल्कि सबको पता है कि मुस्लिम यादव फॉर्मूला है। आप में भी तेजस्वी यादव, MY फॉर्मूला, लालू यादव। आप देश की राजनीति कर रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तीसरे नंबर से पहले नंबर पे इकोनॉमी लेके जाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मुस्लिम यादव वोट से इलेक्शन जीतेंगे। देश में तो ये भी बोला गया है कि 10 सालों में देश के जो युवा हैं पूरे बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा देश में, सबसे ज़्यादा 40 साल 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आपको पता है, कॉलेज के अंदर आप आएंगे 60% बच्चे कॉलेज के हैं ही नहीं, आते हैं कॉलेज ही नहीं आते हैं। बिल्कुल। आप कोई छात्र की मीटिंग करेंगे, 60-70% रहेंगे जिनके ऊपर केस लगे रहेंगे। वो कहेंगे हमारे पास रोजगार नहीं है। जिनको रोजगार लेना है भैया, वो लाइब्रेरी में लगे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ले भी लेंगे। और यहाँ वाले रोजगार जो पीट रहे हैं वो रोजगार पाएंगे नहीं। वो कोई भी सरकार है, कांग्रेस कह दे ये गौरव शुक्ला है, ये कांग्रेस को वोट दे देंगे। कहे तो कि गौरव शुक्ला को रोजगार देंगे हम इलेक्शन जीतते ही, वो कहेंगे कि हम 1 लाख आपके खाते में डाल देंगे। अरे ये बताइए, सबके पास 1 लाख चला जाएगा तो कोई कुछ करेगा? वो 1 लाख तो जीरो ही हो जाएगा ना। लेकिन ये चीजें कोई सुनता ही नहीं है। अभी भी लोग अंधभक्त हैं, कहते हैं अंधभक्त। काहे का अंधभक्त? भैया जो काम कर रहा है वो अंधभक्त काम कर रहा है। मतलब 10 सालों में तो बोला जा रहा है कि जो महंगाई है वो सबसे चरम पे है, और देश के अंदर जो राहुल गांधी जो घूमते, आपके सांसद जी जो यहाँ से लड़ रहे हैं, बनने वाले भूतपूर्व जो सांसद है सोनिया गांधी, उनके जो पुत्र लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि देश में जो नफरत फैल रखी है और ये दिलों में जहर भर दिया है मोदी ने ऐसी पॉलिसीज बना के। हम वही तो बता रहे हैं। आप एक भाषण निकाल दीजिए कोई मोदी का, योगी का, जो एक विशेष मतलब कम्युनिटी के लिए हो, कि हम उनका विशेष ये कर देंगे, हम उनका लाभ कर देंगे, हम उनका घाटा कर देंगे। भाई उसने सीधे सीधे कहा है। लोगों को क्यों बुरा लगता है? लोगों को बुरा ये लगता है क्योंकि मोदी है, हिंदू मुसलमान सबका काम कर रहा है। आप किले बाजार जाइए, आधे से ज्यादा कॉलोनी मुस्लिमों की बनी है। उसने तो नहीं सर ये प्रधानमंत्री योजना से, हाँ प्रधानमंत्री आवास, उसने तो नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। लेकिन अभी भी बात होगी ना तो राहुल गांधी कहेंगे इन्होंने मुस्लिमों का ये किया है, हिंदुओं का यह किया है, यादवों का किया है, SC ST एक अलग कर देंगे, OBC अलग कर देंगे। होने वाला नहीं है, पढ़े लिखे लोग हो गए अब। चलिए मैं इस पे आता हूँ। फिरोज गांधी कॉलेज नाम ही जो है इस कॉलेज का, फिरोज गांधी राहुल गांधी जी के दादाजी हैं। आपको कैसा महसूस होता है कि उनके दादाजी के नाम के कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, राहुल गांधी के? थोड़ा सा तो लगता होगा कि हाँ, गांधी परिवार ने रायबरेली के जितना कुछ किया है। बिल्कुल किया है, एक समय पे किया है। देखिए जो उन्होंने किया है उसको बिल्कुल टालना तो सही है नहीं, क्योंकि जिस हालत में देश मिला था कांग्रेस को। लेकिन आज की करंट सिचुएशन ये है कि आप नगर पालिका का ऑफिस देख लीजिए और जाके अंदर कॉलेज देख लीजिए, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये नहीं मिलेगा। दुर्गति क्यों हुई फिर? तो लंबे समय तक तो गति इसलिए हुई क्योंकि माननीय सोनिया गांधी जी केवल कैंपेन करने आती हैं। तो कैंपेन करने भी नहीं आती, केवल नॉमिनेशन भरने आती हैं बस। उनका बस चले अगर घर बैठ के नॉमिनेशन हो जाए तो रायबरेली वहाँ भी ना है, लेकिन यहाँ की जनता वोट देगी उन्हीं को। क्योंकि ये क्यों मजबूरी है? मतलब वो आती नहीं है फिर भी वोट उन्हीं को देना है। क्योंकि जो अभी भैया अभी जो 40, 50, 60, 70 वाले हैं, पुराने समय के, उन्होंने वो टाइम देखा है कि जब गरीबी थी तो उनको लगता है कि इंदिरा जी ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने वाकई में अच्छे काम किए हैं। एक इमरजेंसी हटा दें तो वाकई में अच्छे काम किए, रायबरेली को काफ़ी चीज़ें दी हैं। लेकिन फ़िलहाल समय ये
छोटी छोटी चीज़ें गिनने का नहीं है, फिलहाल समय है ग्लोबल स्टेज पे आपको आगे बढ़ने का। उस पर राहुल गांधी 50% रिजर्वेशन बढ़ा के बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। क्या नाम है सर आप? जी मेरा बालेन सिंह। यहीं रहते हैं आप? रायबरेली जी बिल्कुल। इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? क्या बोलेंगे, राहुल गांधी के दादाजी के नाम में कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप, कैसे देखते हैं राहुल गांधी को, कैसे देखते हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब जो भी सरकार होगी वो काम करेगी। अब जैसे मान लीजिए सब पहली बार सांसद फिरोज गांधी बने तो उन्होंने कॉलेज बनाया और भी सारी हैं? रायबरेली के पहले सांसद थे फिरोज गांधी, कांग्रेस से शायद। कांग्रेस से। हाँ तो उन्होंने कॉलेज बनाया। अब जो भी सरकार आएगी वो काम करेगी अपना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन अपनी जगह पे सब सही है जी। उनको कैसे देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखेंगे फ्यूचर? प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तो नहीं देखते हैं, क्योंकि अब उतनी उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी के अंदर? हाँ बिल्कुल नहीं है। अब कैपेबिलिटी नहीं है? नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी अब जैसे हमारी आजकल की स्थित है, जियो पॉलिटिकल कंडीशन है, उस हिसाब से तो मोदी जी परफेक्ट है हमारे लोगों के लिए। अच्छा, अब कैसे देखते हैं इंडिया, क्योंकि आप रायबरेली के रहते हैं, थोड़ा सा ऐसा शहर माना जाता है कि हॉट सीट है, रायबरेली का नाम कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जोड़ के देखा जाता है। आप कैसे देखते हैं कि भारत की जो अभी स्थिति है और जो वर्ल्ड में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है, भारत को विकसित बनाने की बात हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में जो उभर रहा है दुनिया के अंदर, आप कैसे देखते हैं कि क्या राहुल गांधी उस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे अगर फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि नासा ने बोला है कि हम चाँद पे रोड बनाएंगे। भारत में क्या बात हो रही है, हम इसको कास्ट सेंसस कराएंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। तो अब खुद सोचिए, जहाँ पे आरक्षण बेस्ड साइंटिस्ट जाएंगे, डॉक्टर्स जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छे होंगे कि जो मेरिट में टॉप वाले बच्चे जाएंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे? आप खुद बताइए। अगर आरक्षण बढ़ा भी देंगे, चलिए मान लीजिए अब बढ़ाया है, राज्यों में बढ़ाया ना, कर्नाटका में अब बढ़ा दिया है, तो वहाँ का ओबीसी जो है वो कहाँ जाएगा? जो वहाँ का मुस्लिमों को आबादी दे दिया है वो कहाँ जाएगा? देखिए ये कोई बात नहीं है। सब कहते हैं कि मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया, नहीं, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं कांग्रेस वाले, यही डिवाइड करते हैं। कोई एक ऐसा कानून बता दो, कोई ऐसी योजना बता दो जो बीजेपी को हो सिर्फ हिंदुओं को मिलती हो, मुस्लिम को ना मिलती हो, सबको बराबर मिलता है। मोदी जी यूसीसी की बात करते हैं और ये क्या कहते हैं, हम भाई माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ऐसी, लेकिन यूसीसी के लिए ये सब वो गलत है। यूसीसी लाएंगे वो गलत है, वो सर्कुलरिज्म नहीं है, और ये सरिया लाएंगे वो सर्कुलरिज्म है। ये बात है इनकी। तो ये अब कैसे ऐसे चल पाएगा देश? नहीं चल लगता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको देश में लागू करना चाहिए और जरूर बिल्कुल लागू करना चाहिए। जैसे कि 2-3 कानून, जैसे यूसीसी लागू करना चाहिए, इनको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। अब ये आप खुद सोचिए, जहाँ पे ये बात हो रही है कि हम भाई कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन अभी तक है, अब कह रहे धर्म के आधार पर देंगे, तो वो ज़्यादा सही है कि जो चलता आ रहा है वो ज़्यादा सही है? मतलब कांग्रेस सब कास्ट सेंसस और ये धर्म के आधार पर आरक्षण की तरफ ले जा रही है, और एक तरफ मोदी जी जो बोले तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, वो सही है, यूसीसी ला रहे तो वो ज़्यादा सही। और जैसे बची बात बेरोजगारी की, बच्चों को नौकरी मिल रही है, कौन कह रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही? जो पढ़ने वाले हैं उनको मिल रही है। अब सारा दिन देखोगे रील और कहोगे हमको नौकरी नहीं मिल रही, वो बताइए वो मिलेगी उसको नौकरी? जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको नौकरी चाहिए। अब बताइए कैसे दे पाएंगे सबको नौकरी? जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही है, और बताइए किसमें नहीं निकल रही? बची बात इनकी अग्निवीर योजना की। पहले मुझे पता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि 400 से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुल के बोल रहे हैं कि हम आए तो अग्निवीर योजना वापस ले लें। ठीक है वो अब मैं आज का टाइम बताता हूँ। पहले ठीक था जो भी था उनके, अब आज के टाइम पे जैसे अग्निवीर योजना है, इसमें क्या बोले, पहले क्या होता था, एयरफोर्स में 400-500 पोस्ट आती थी। अब वो पोस्ट नंबर बढ़ा दिए हैं, कितने हो गए? 1000 हो गए, 1100 हो गए। तो अब खुद देखिए उसमें क्या बोल रहे हैं कि हम 500 हर बैच में परमानेंट करेंगे। तो रेशियो जो परमानेंट वाला है वो तो वही है ना, और 500 बच्चों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। खुद सोचिए, चाहे 4 साल के लिए मिल रहा है वो ज़्यादा सही है कि जो 5 साल के लिए मिल रहा था वो ज़्यादा सही है? खुद सोचिए 500 बच्चों को। ये चीज़ देश को ध्यान देनी चाहिए और सबको एक साथ चलना चाहिए। भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। बिल्कुल ये भ्रम की स्थिति है ही है, इसमें बिल्कुल साफ है। अच्छा, रायबरेली वाले मोदी जी को कैसे देखते हैं? युवा जो हैं आप रायबरेली के, कैसे देखते हैं मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर? 10 साल हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? देखिए अब उनके प्रधानमंत्री जब से बने बहुत सारे काम हुए, जैसे जीएसटी आई, उन्होंने 370 हटा दिया, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। अब वहाँ पे भी इतनी समय सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गए, वो कह रहे हैं हमको भाई भारत में दो, लाने दो, पीओके वाले कह रहे हैं, है ना? तो वो कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पूरा देश हमारे पास हो, और चाइना भी हमसे दब रहा है और ग्लोबल स्टेज पे हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। रोड कितनी अच्छी हमने बनाई है, खुद सोचिए कि रिकॉर्ड बन रहे हैं हर दिन रोड बनाने का, 100 किलोमीटर कुछ बनाए ना एक दिन में। तो खुद सोचिए वो ज़्यादा अच्छा है कि पीछे हम जाएँ और जात के आधार पर जनगणना कराएं, लोगों की धर्म जात जो भी है उस पर जनगणना कराएं और देखें किसको कितना वोट मिला। और बची बात हिंदू मुस्लिम की, कहीं कोई विवाद नहीं है। हम लोग सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वापस से पीछे धकेल रही है देश? हाँ बिल्कुल धकेल रही है। हम लोग, और जैसे बात आई ना कि आपस में टकरार होती है हिंदू मुस्लिम, कोई टकरार नहीं, हम सब यहाँ दोस्त हैं। वो देखिए मेरा दोस्त खड़ा है, कैफ नाम है, पूछिए, और बहुत सारे दोस्त हैं, हम लोग हैं, साथ रहते हैं, साथ जाते हैं हर जगह पे, नहीं है कुछ भी ऐसा। अब देश को दिल्ली में छवि बनाई जाती है, बिल्कुल बनाई जा रही है।
चलिए मैं तो अच्छा, अभी की जो आपके मुख्यमंत्री हैं, चर्चित मुख्यमंत्री योगी जी, उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? 7-8 सालों के उनके जो काम करने का जो तरीका है उसको कैसे देख रहे हैं? हाँ, जैसे कि उनका देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा हो गया यूपी में। गुंडा राज था, अब तो कम से कम निकल पाते हैं लोग, अपनी बात कह पाते हैं, नहीं किसी की चलती ही नहीं थी। अब गुंडा राज तो कम ही हुआ, ये तो सबको ही पता है। और जो गुंडा राज तो बोलते हैं कि एनकाउंटर राज है, गुंडा राज नहीं है, किसी का बुलडोजर राज चल रहा है यहाँ। अच्छा, बुलडोजर अगर कोई गलत करेगा, अगर मैं आपके 50 लोगों को मार दूंगा उसके बाद मुझे मार दिया जाए, वो सही नहीं है क्या? वो बताइए, खुद सोचिए। ठीक है, कानून का राज होना चाहिए, कानून के तहत बिल्कुल होना चाहिए, कानून के तहत। अब सब कानून के तहत ही थोड़ा है। अब जैसे कि अतीक अहमद की मृत्यु हुई थी, तो मौत हुई थी, तो उसमें तो किसी ने घर क्यों गिराया? घर क्यों गिराया गया? अब उन्होंने गलत किया तो गिराया गया है, उनकी संपत्ति अवैध थी तो गिराया गया है। विकास दुबे का जो था, उन्होंने मारा पुलिस वाला को, तो उनका पूरा संपत्ति ध्वस्त कर दिया। हाँ, तो अब वो गलत अवैध तरीके से बनाई गई थी तो खत्म की गई, उसमें क्या, जो गलत करेगा वो उसको परिणाम मिलेगा। चलिए, क्या नाम है भैया? गौरव शुक्ला। क्या बोलेंगे शुक्ला जी? यहीं कॉलेज में पढ़ते हैं, फिरोज गांधी कॉलेज में? नहीं, बताइए कॉलेज में पढ़ते हैं? जी सर, हम फिरोज गांधी कॉलेज में पढ़ते हैं। अभी एग्जाम चल रहे हैं? क्या चल रहा है? एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। एग्जाम चल रहे हैं। क्या बोलेंगे? 20 तारीख को वोटिंग है, कुछ ही चंद दिन रह गए हैं। युवा कैसे देख रहा है रायबरेली का युवा? राहुल गांधी को कैसे देखता है? क्योंकि बोल रहे हैं सांसद नहीं जिता रहे, प्राइम मिनिस्टर जिता रहा है रायबरेली। प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं कह सकते हैं, सांसद यहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं? प्राइम मिनिस्टर, उनके इतना बड़ा अलायंस है, उनका खुद का नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा। बन भी जाएगा तो भी उनका टूटना ही है कि वो बनेगा कि वो बनेगा। कह रहे हैं 1 साल हम बनेंगे, 1 साल वो बनेंगे, 1 साल वो बनेंगे। 5 साल 5 पीएम 5 पीएम का हम क्या करेंगे? 1 पीएम जैसे मोदी जी हैं, अपना इतना काम कर रहे हैं, सब मतलब इतना देख रहे हैं, पूरा काम। मोदी जी को कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे? अभी अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, 10 साल से देख रहे हैं, इतना सारा काम देखा है उनका, काफ़ी कुछ आगे लेके गए हैं। धीरे धीरे काम बढ़ेगा, एक बार में तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, तो रायबरेली वाले मतलब ठीक है, गांधी परिवार में अभी भी विश्वास है? यहाँ से नए जो लड़के हैं वो शायद ना दे, बीजेपी को ही देंगे। पुराने जो यहाँ के हैं तो उन्होंने कांग्रेस ही देखा है, तो वो कांग्रेस ही हैं। बाकी जो यहाँ का जो नया लड़का आया है, जो नया युवा पीढ़ी आई है, वो पूरी बीजेपी की तरफ है, पूरा वो वोट डालेगी बीजेपी की तरफ से। अच्छा, ठीक है। वो मतलब आप राहुल गांधी को चाहते हैं कि सांसद बने, पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नहीं देखना चाहते? हम नहीं चाह रहे हैं। रायबरेली के आपको युवा हैं तो मतलब बता रहे हैं, हम तो खुद बीजेपी में वोट डालेंगे, हम क्या बताएं अब। मोदी जी को वोट जी। ओपनली बोल दिया आपने, कोई बात नहीं। क्या नाम है मैम आपका? निधि सिंह। आप भी इसी फिरोज गांधी कॉलेज में पढ़ते हाँ, यहीं पढ़ती हूँ, लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर? कौन सा कोर्स कर रही हैं यहाँ से? BA। सोनिया गांधी जी यहाँ एक लंबे समय तक यहाँ से सांसद रही हैं, कैसा काम किया उन्होंने यहाँ से? काम अच्छा रहा है, बट इस टाइम को देखा जाए तो मतलब बीजेपी की ज़्यादा नीड है, क्योंकि पहले अगर भले डेवलपमेंट हुआ हो, पर इस टाइम को लेकर देखा जाए, चाहे कॉलेज ही है, भले गांधी परिवार के नाम पर बना है, बट इस टाइम डेवलपमेंट को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम कह सकें। तो चाहे जैसा भी हो, तो हम तो ये चाहेंगे कि बीजेपी आए यहाँ पर भी। बहुत टाइम से भले गांधी परिवार यहाँ चलता आ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे। मतलब उतना विकास नहीं हुआ जितना बोला जा रहा है? नहीं, जैसे हमारे कॉलेज में लेकर ही देख लीजिए, तो उतना नहीं है जितना यहाँ पे बच्चे चाह रहे हैं। तो कॉलेज आपके राहुल गांधी के दादा के नाम पर है, दादाजी के खुद उनके नाम पे कॉलेज। हाँ, तो वही चीज़ पूरा चमकना चाहिए, हर एक चीज़ पूरी तरीके से दिखनी चाहिए, क्योंकि यही शायद रायबरेली का सबसे बेस्ट कॉलेज भी है। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो पहली बात तो सिर्फ और भी ग्रेजुएट होने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होंगी तो बच्चे ज़रूर है कि चाहेंगे कि, और वैसे भी बीजेपी को देखा जाए तो वो हमेशा अच्छा ही करती आ रही है। अच्छा, इसमें भविष्य कैसे देखते हैं? इस कॉलेज से पढ़ने के बाद कैसे देखते हैं? भविष्य है कि आप ग्रेजुएट हो लो, ठीक है, लेकिन उसके आगे आप और मतलब क्या ही बोल सकते हैं भविष्य के लिए, उसके लिए और डेवलपमेंट चाहिए हमें। बिना डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बस है कि आप ग्रेजुएट हो गए हो, आगे सिविल सर्विसेज या जो भी आप करना चाहो उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में थोड़ी नारी सुरक्षा का मुद्दा चल रहा था, कैसे देखते हैं नारी सुरक्षा भी कैसे? जब से योगी आए हुए हैं, जब से इन्होंने, हमारे मोदी हैं, तो वुमेंस को बहुत बेटरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। सेफ्टी फील होती है कि वुमेंस रात में जा आ सकती हैं, जैसे बसेस स्टार्ट की गई उनकी सेफ्टी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब वुमेंस को काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड हुई है, जो ये गांधी मतलब जो परिवार जो है कांग्रेस कह रही है वो आने पे करेगी। जैसे कांग्रेस से कह रही है कि हम बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उनकी स्कीम्स रही हैं आज तक हमेशा, लेकिन वो लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके पहली नौकरी पक्की समझी जाएगी। तो यही चीज़
ना कि नौकरी पक्की यूँ समझी जाएगी, जब इंसान थोड़ा एफर्ट लगाएगा, आप पहले से बोल रहे हो नौकरी पक्की है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि एफर्ट, हाँ, कौन डिजर्विंग है। तो यही है ना कि बिना मतलब जो डिजर्विंग नहीं है उसे भी आप नौकरी प्रोवाइड करोगे। और इस टाइम ये है कि हाँ ठीक है, यूथ्स को थोड़ी प्रॉब्लम इस टाइम है, लेकिन जो इंसान डिजर्विंग है, जो मेहनत कर रहा है, जो सच में चाहता है, तो वो पा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पा रहा है। और इस टाइम योगी बीजेपी को देख लीजिए, जो भी कर रहे हैं, हमारा फॉरेन रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो गए हैं, जो कभी नहीं था। पहले ऐसा तक बहुत लोग थे इंडिया को नहीं जानते थे, लेकिन अब एक इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो बहुत अच्छे स्टेज पे आके खड़ी हो गई है। चाहे हमारे रिलेशनशिप यूएसए को लेके हों, रशिया को लेकर के हों, हमारा इंडिया, चाहे हमारी आप एयरफोर्स में देख लीजिए, हमारे पास ऐसी कौन सी मिसाइल्स नहीं है जो अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप मतलब आप महिला हैं, यहाँ का मुद्दा आप एयरफोर्स और मिसाइल और यूएस से रिलेशन अच्छा हो गया, तो वो उस मुद्दे पे आप लोग वोट करने वाले हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि हम अपने यहाँ का सिर्फ नहीं देखेंगे ना, हमें तो अपने इंडिया का पूरा देखना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं हमेशा रैबली में रह जाने वाले हैं। हम निकलेंगे बाहर तो अपनी पूरी इंडिया में कहीं भी विजिट करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे भी सोचेंगे, क्योंकि सिर्फ अपनी तरीके से सोच कर तो नहीं डेवलपमेंट देखा जा सिर्फ रैबरेली की नहीं सोचने, पूरे भारत और हाँ विश्व में। हाँ, तो क्योंकि अगर होगा, अगर बीजेपी आएगी तो वो सोचिए वर्ल्ड लेवल पे अगर वो इतना अच्छा प्रोवाइड कर रही है, तो रैबली में अगर आएगी तो हम कितना डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे भले ही देख लीजिए कांग्रेस है इस वक्त बहुत टाइम से, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ जेल रोड की जो रोड है, शायद मैं 3 साल से मैंने देखा है 3-4 बार रिपेयर हो चुकी है, लेकिन उसमें धक्के खा के इंसान परेशान हो चुका है। तो ये साफ साफ कहने का मतलब है कि हाँ बीजेपी आए तो अच्छा है, ये मानना है। ये असंतुष्टि क्यों है इतना ज़्यादा गांधी परिवार से लेके यहाँ पर? थोड़ा सा लेकर आए कि हाँ इतने साल से हैं, कुछ हुआ नहीं है, फिर भी वोट उन्हीं को देंगे। असंतुष्टि बस इसी बात से ना, उनकी नीतियों के हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग उनके खिलाफ नहीं है व्यक्तिगत, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे राहुल गांधी हैं, उनकी शिक्षी जो भी उनकी एजुकेशन है बहुत अच्छी, उन्होंने एमपीएल के हार्वर्ड से किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद भी सोचिए, जिस आदमी को राष्ट्रीयकरण का मतलब ना पता हो, अच्छा अभी 2-3 दिन पहले जो उन्होंने राष्ट्रीय, है ना, तो अब खुद सोचिए वो क्या संभालेगा इस देश को, जिसकी जनसंख्या 144 करोड़ है, जिसको हिंदी का अर्थ ना, हिंदी में एक शब्द है उसका मतलब ना पता हो, क्या संभालेगा वो देश को? ठीक है, मतलब आप बोले कि कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। कम है, बिल्कुल कम है। सांसद के तौर पे बहुत अच्छे हैं, वो विपक्ष में आए, अच्छा काम करेंगे। नहीं, और विपक्ष में रखिएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आए, मेहनत करें, इस बार किया उन्होंने, पिछली बार से अपनी छवि सुधारी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों के संपर्क में आए, घर से निकले, लोगों से मिले, इतनी यात्राएं की, अब और थोड़ा सा निखारे अपने आप को, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय दे